प्रणाम पिछन मानी रुआ लोग। एक बार फिर एगो समाचार लेके आयल बानी। ई बार राजनीतिक विश्लेषण करे के मन कैला सा, तो सोचनी है कि रुआ साथे बतियाई कि बिहार के राजनीति में जो चलता ओकर का हालचाल बा। तो वही हालचाल में एगो मन में सवाल उठल कि बिहार में नीतीश कुमार और मुकेश सहनी और चिराग पासवान में समानता का बा। राहुल जवाब हुई कि तीनों भाजपा के सहयोगी बारे और भाजपा के दिल्ली तक पहुंचावे में इनका महत्वपूर्ण हाथ रहे। लेकिन भाजपा इनका साथे का कैलस यहू एगो महत्वपूर्ण बात बा ना। तो सबसे पहले हम चर्चा करत हनी चिराग पासवान के। तो चिराग पासवान जे रहे तो उनका पहले हुआ पता बा, कुछ दिन पहले हम बतेबो के लिए रही कि 12 जनपद दिल्ली में जो मकान है वो खाली करवा दिल गई। अब खाली करवेला के बाद माने रोड पर अजीब जोन तरीका से खाली करवाल गई, ओकरा पर चिराग पासवान बड़ा नाराज रहे। उनका कहे के रहे कि उनका ये प्राइवेट माने जो घर के काम करे वाली जो महिला रही सब उनका साथे बड़ा अश्लील तरीके से बड़ा माने अजीबो गरीब तरीके से पेश अलन पुलिस अधिकारी सब। एक साथे साथे उनका बाबूजी के रामविलास पासवान जी के फोटो फेंक दिलस, फिर फेंक देवल गई, फिर भीमराव अम्बेडकर जी के फोटो फेंक देवल गई। एक साथ ही साथे उनका जो बचपन से जुड़ल कुछ यादें रहे ओका फेंक देवल गई। तो एकरा लेके वो बड़ा नाराज बारे। दरअसल चिराग पासवान वही घर में जन्म ले बड़ा होले और अभी यहाँ तक पहुँचले। रामविलास पासवान शुरू से वो घर में रहते रहे तो वो घर से उनका साथे एक इमोशनल अटैचमेंट रहे। तो एक पीछे एक बात जो सामने आवता कहल जाता है कि पटना से बैठ के कुछ लोग करवेलस, लेकिन चिराग पासवान ई मामला पर बड़ा गर्म बारे और उनका एकदम साफ साफ कहे के बा कि भाई ई जो सब कुछ भइल ओकरा में एकदम एक बड़ा मुद्दा रहे कि भाई इस सब के पीछे भाजपा जो उनका साथे कैलस जो तरीका अपनेलस वो गलत रहे। माने एकदम तुरंते पुलिस भेज के खाली करवाते। तो इनका चिराग पासवान के कहे के बाद कि भाई हम कह देता हम खाली कर देती, लेकिन जो तरीके से तू खाली करवेला वो हमरा पसंद नहीं खे। चिराग पासवान के कहे को सुन भी ली होगा। आज बिहार की 12 करोड़ जनता अपना आशीर्वाद दे रही है। आपने मुझे एक घर से निकाला, लिख के ले लीजिए। बिहार की 12 करोड़ जनता के दिल में आज के बाद चिराग पासवान बसने वाला है। चिराग पासवान को आप कितना तोड़ने की कोशिश कर लें, कितना झुकाने की कोशिश कर लें, बार बार कहता हूँ शेर का बच्चा हूँ, रामविलास पासवान का बेटा हूँ, ना डरने वाला हूँ ना झुकने वाला हूँ। आप मेरे चेहरे पे शिकन देखना चाहते हैं, अफसोस की बात है कभी नहीं दिखेगी, क्योंकि मैं डरता किसी परिस्थिति से नहीं हूँ। अपने नेता रामविलास पासवान से मैंने सीखा है। पर मेरे सवाल हैं उन नेताओं से जो आज मेरे नेता के नाम पर सरकार में मंत्री बने बैठे हैं। भाई वो दौर था जब आप मांग करते थे, मैं पशुपति कुमार पारस जी की बात कर रहा हूँ, आदरणीय चाचा जी की। वो दौर था जब वो मांग करते थे कि 12 जनपद को रामविलास पासवान स्मारक के तौर पर घोषित किया जाए। आज जिस सरकार में आप मंत्री हैं उस सरकार ने आपके भगवान के मंदिर को ध्वस्त किया। किस मुंह से आप सरकार में मंत्री हैं आज की तारीख में? सिर्फ अपने लालच के लिए, कुर्सी का लालच ना। तो आज आपने दिखा दिया ना, बता दिया ना कि भैया कुर्सी के लालच में आपने परिवार को तोड़ने का काम किया, अपने पार्टी को तोड़ने का काम किया, और आज अपने ही भगवान के मंदिर को ध्वस्त होता देखकर आप खामोशी से बैठे हैं। भाई यही मेरे नेता थे जिन्होंने अपने सिद्धांतों से कभी समझौता नहीं किया। अब हम बात करते हैं मुकेश सहनी के। मुकेश सहनी का कैले भाई? मुकेश सहनी के मदद से भाजपा जे बा यहाँ पर चुनाव लड़ा, जो दो चार को फायदा भइल ना भइल बात के बात बा। लेकिन भाजपा जे बा उनका साथे का कैलस, तो भाजपा उनका साथे सबसे पहले कैलस कि उनका एगो ऑफर दिलस। वो कहलस कि भाई आप अपन पार्टी के भाजपा में विलय कर ली, तब तो ठीक बा, आ ना तो फिर अंजाम बुरा हुई। और दूसरा बात वो कहलस कि बोचहा जो बिहार विधानसभा में कुछ दिन के बाद चुनाव होने वाला बा, काल एकरा में चर्चा करब हम, तो वो उस सीट पर अपन प्रत्याशी के उतार दो, माने विड्रॉ करवाला, वहाँ से अपन प्रत्याशी मत दो। तो ये दोनों बतवा पर मुकेश सहनी राजी ना भइले। तो भाजपा जे बा एकरा लेके बड़ा नाराज भइल। अब काका कैलस
तो सुनी पहले वो कहलस कि एकरा हटा देलस, का कहल जाला, इनका 3 गो जो विधायक रहे उनका पहले अपना साथे मिला देलस। अब ल 3 गो विधायक के पार्टी रहे वो सब के मिला देलस, तो वैसे ना मिलबा तो ऐसे मिल जा। दूसरा कि मुख्यमंत्री के चिट्ठी लिख के और इनका कैबिनेट से बाहर करवा देलस। वो बंगला गाड़ी सब मिलल है वो खत्म हो गई। तो एक बाद अब का बचल, तो अब इनका ऊपर जांचो बैठा था, यही सूचना बा। तो 2 को तो बता देनी भाई। अब तीसरा भाई बारे नीतीश कुमार, उनको सुन ली, उनको दर्द सुनी, भाजपा उनका साथ एक केलस। तो देखिए नीतीश कुमार के साथ बड़ा होशियारी से भाजपा काम केलस हो। पहले चिराग पासवान के खड़ा करके पीठ थपथपा के उनका तो यहाँ व्यवस्था कर दिलस। ये बात माने जदयू भी जाना था, मलाल तो ओकरा ये बात के हइये बा कि भाई चिराग पासवान के पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी अगर उनकर प्रत्याशी के खिलाफ हर जगह अपन प्रत्याशी ना उतारी तो पार्टी के ये हाल ना हुई। और एक पीछे के कर हाथ बात सब लोग जाना था। हम कहब कि भाजपा के बाद तब लोग थोड़ी मानब, सब लोग जाना था। तो एक तो ये भाई। दूसरा कि अब मन जितना बतवा बोला तारे नीतीश कुमार जनसंख्या के हिसाब से जो जनगणना के बात कहले, या पटना यूनिवर्सिटी के केंद्रीय विद्यालय के बात कहले, या बिहार के विशेष दर्जा देवे के बात कहले, इस सब के विरोध करा था। माने एक तरह से कहीं कि अपमानित न करना भइल तो करा था। तो अब हम एगो सवाल अब रउआ से पूछता नहीं कि जेकरा मदद से भाजपा शिखर पर पहुँचलस, प्रधानमंत्री बनेलस, भाजपा के अगर यहाँ से MP लोग ना जीत के जेते तो प्रधानमंत्री बनते ना बनते। तो प्रधानमंत्री के जो ई बार प्रचंड बहुमत आयल वो बहुमत ना मिली। तो ई जे बा इस सब के बाद एक बिहार के भी हाथ रहा, और ओकरा में चिराग पासवान जी, मुकेश सहनी और नीतीश कुमार के महत्वपूर्ण योगदान रहे। लेकिन इनका साथे का भइल रुआ समझ गई नहीं। अब एगो और चीज बताओ तनी रुआ कि जब यहनी के हई ऐसे भइल बा तो यही लोग मन तो विचलित बा ना। चिराग पासवान तो कही दिले ना, जहाँ अपमान होगा वहाँ तालमेल की बात करना बेकार बा। तो जहाँ अपमान मतलब अपमान के कैलस भाजपा कैलस, भाजपा के नाम लेके कहता रहे औपचारिक। तो ये बात वो कहले कि अगला चुनाव में हम उनका से पूछलन पत्रकार लोग कि भाई अगला चुनाव में क्या आप लड़िएगा माने गठबंधन में। साफ साफ कह दिले कि जहाँ मान नहीं, जहाँ अपमान है तो वहाँ जाके हम का समझौता कर। तो एगो साथी घसक गई, मुकेश सहनी तो भाई झंडे बुलंद कैले बारे, का ना कहले, मंत्री रहते कहले अब तो खुल्ला लड़ता रहे। और रह गई बात नीतीश भाई के, तो देर सवेर इंतजार करी। एक पर बहुत ज़्यादा अभी बोलना तो जल्दीबाजी हो जाए, लेकिन बहुत ये नहीं खे मैंने बहुत अच्छा रिश्ता नहीं खे, ये हम अपने के इशारा कर दो होता नहीं। कहे कि तबे ना बार बार कहा जाता है कि यहाँ पर योगी मॉडल चली तो यहाँ पर सरकार में माने जो नीतीश के खिलाफ भी बयानबाजी हो जाता है, सरकार के लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल खड़ा हो जाता है। तो ये सब चीज़ होता है, ये सब चीज़ का बात। तो देखी 3 दिन के बाद लोग वालों कि का हो, तनी इंतजार करे पड़ी। ई वाला पत्ता खुले में तनी सुने अभी 1-8 महीना टाइम लगी, 2 महीना तब पतवा खुल गई, लेकिन 2 महीना तक इंतजार करे पड़े। तो ठीक बा, फिर कल भेंट करब तो रउआ से कुछ नया चीज़ बताए। तब तक के हमारा इजाज़त दी, तो प्रणाम।